मेरे प्यारे जिज्ञासु भक्त जनों को मेरा नमस्कार। मैं रवि गुप्ता, वैष्णव गृहस्थी समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला नज़दीक चंडीगढ़ हरियाणा से आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मेरा सब गुरुओं, सिद्धों, पीर पैगंबरों, साधु संतों, सिद्ध पुरुषों को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। जिन सिद्ध पुरुषों के कारण ये संसार टिका हुआ है, जिन्होंने अपने तप से, तेज से, भक्ति से इस संसार को बनाए रखा हुआ है। नहीं तो ये संसार कब का राग द्वेष से नष्ट हो जाता। मैं आप सब जिज्ञासु भक्त लोगों को जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सांख्य योग से, ज्ञान योग से आपको परमात्मा को मिलाने की पूरी कोशिश करूं, और यही मेरा इस वीडियो बनाने का प्रयास है। परमात्मा को पाना बहुत आसान है। परमात्मा हमारे सबसे निकट है। जो परमात्मा को पाने के लिए ऋषियों, मुनियों, संतों ने, वेदों, शास्त्रों ने, रामायण, गीता, भागवत के आधार पे जो ब्रह्म ज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति को सृष्टि के आरंभ में दिया था, वो आज भी विद्यमान है, आज भी प्रकट है। केवल अनुभव करने की बात है। इस समय जितने भी धर्म पंथ चल रहे हैं, वहाँ किसी को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। सब गुरु शिष्य परंपरा के अधीन ये समझ रहे हैं, हमने गुरु बना लिया और हमको अब परमात्मा मिल जाएगा। एक बात है, सब सही सोचते हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत संयम सब कुछ करते हैं, हम बहुत नाम जपते हैं, लेकिन हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होता। हमने बहुत गुरु बना के देख लिए, हमने सब जगह जाके देख लिया, तो वो निराश हो जाए कि हमें भगवान नहीं मिल सकता। हम संसारी लोग हैं। इस वीडियो के द्वारा आप देखोगे, आप महसूस करोगे, अनुभव करोगे कि ये कोई सत्य बात नहीं है। इसमें हमको परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब जितना भी प्रयास करते हैं, उसमें हमारी प्रयास करने में हमारा रास्ता पूर्ण ठीक नहीं है। ज्ञान के सहारे पे रास्ता नहीं बनाया हुआ, वो अपने भ्रम से, अपने सुने सुनाए साधनों से हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले सब लोगों ने परमात्मा की भूमिका जहाँ तो ये बना रखी है कि परमात्मा कहीं आकाश में बैठा है, ऊपर बैठा है और वो हम सबको चला रहा है। और दूसरा, जो भक्ति करते हैं उनकी आस्था सिर्फ मंदिरों में और मूर्तियों में ही रह जाती है। वो भगवान को मूर्तियों, मंदिरों में रख के उससे मांगने, उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही वो भक्ति करते हैं। तो ये दो जो चीज़ें जो सबके प्रयास में रहती हैं, वो पहले तो उसको ठीक करना है।
क्योंकि परमात्मा कहीं ऊपर आकाश में नहीं बैठा, परमात्मा हमारे अंदर है और कण कण में विराजमान है। वो हमारी हर गतिविधि को हमारी आत्मा हमारी जानती है और आत्मा ही परमात्मा बन जाती है और वही आत्मा ही परमात्मा है। और मंदिरों में और मूर्तियों में भी ये बात नहीं है, मंदिरों मूर्तियों में बैठ के मांगने से नहीं है। वो मंदिर मूर्तियों के स्थान, वहाँ बैठ के उसको अपने अंदर महसूस करना है, उसको अपने अंदर ध्यान से भगवान महसूस करना है कि वो परमात्मा हमारे अंदर है। और फिर हमको परमात्मा मिलता क्यों नहीं है, हमारे अंदर महसूस क्यों नहीं होता? हम कितना कुछ कर लें फिर हमारे सारे काम संसार के लिए सब कुछ बना होता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि परमात्मा की और संसार की और हमारे स्वभाव नहीं मिलते। अब जिससे स्वभाव नहीं मिलेगा वो हमारे साथ एक कैसे होएगा, या हम उसके साथ एक कैसे होएंगे? ये तो जीवन में वैसे ही देखने में आता है कि एक पति पत्नी, एक मित्र, एक भाई बहन, एक दोस्त भी सिर्फ उसी के साथ आपस में संबंध बनते हैं और लंबे चलते हैं जिनके साथ हमारा स्वभाव मिल जाता है। हम कहते हैं ना हमारी आपस में नेचर बहुत मिलती है। तो पहले परमात्मा के साथ मिलने में परमात्मा को हम अपने स्वभाव से मिलना चाहते हैं। हमने सबने जितने संसार में जीव हैं सबने अपना अपना परमात्मा बना रखा है, अपने अपने ढंग से नियमों से परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो, और परमात्मा का स्वभाव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है। पहले तो इस बात को समझना है। अगर जब तक हम लोगों का स्वभाव नहीं बदलेगा और परमात्मा का जो स्वभाव है, जो परमात्मा के स्थिर गुण हैं, परमात्मा की स्थिर स्थिति है, उस स्थिति में हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे? कोई भी स्थिति उसी के मुताबिक बनाई जाती है। जब उसमें प्रवेश करना होता है तो पहले उसके मुताबिक स्थिति बनानी पड़ती है, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता। हम वो तो बनाने की कोशिश नहीं करते और हम एक ही बस जो हम वो प्लेटफॉर्म और स्थिति बनानी है, उस बात को सारा समझना है। जब तक हमारा स्वभाव परमात्मा के हिसाब से, जब तक हमारे गुण परमात्मा के गुण के जैसे नहीं बनेंगे, हमारी नेचर परमात्मा जैसी नेचर नहीं बनेगी, तो हम परमात्मा से एक नहीं हो सकते। वो फिर हम संसारी ही रहेंगे। तो इसके लिए नाम जपने के साथ साथ, सारी पूजा पाठ संयम के साथ साथ अपने स्वभाव में परमात्मा के गुण लाने हैं। तो यहाँ एक बात आप समझ के चलो कि परमात्मा और संसार एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। नदी के दो किनारे हैं, एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ संसार है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों के नियम कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, दोनों की जातियाँ अलग अलग हैं। तो ये जाति का जो विचार है, जो जाति का स्वभाव है, उसको आप समझो, फिर आपको आपके सारे नियम प्रयास सब सफल होते जाएंगे और धीरे धीरे आप इसी जन्म में परमात्मा से एक हो जाओगे। नहीं तो जो मर्जी कर लो, आप योग कर लो, जितना मर्जी तप कर लो, दान पुण्य कर लो, सब जो मर्जी करी जाओ, उसमें आप देवी देवता सिद्ध पुरुष सब कुछ बन जाओगे। वो परमात्मा के जो साथ एक होके जन्म मरण से मुक्ति पानी है, जो बार बार जन्म मरण हो रहा है जीव का, उसके लिए अगर भक्ति हम कर रहे हैं, उसके लिए हम परमात्मा से एक होना चाहते हैं, तो वो नहीं होया जा सकता। आप तप से तप कर लो, जप से जप कर लो, आप ब्रह्मा जी तक पहुंच सकते हो, सूरज बन सकते हो, देवलोक में इंद्र बन सकते हो, आप नई सृष्टि पैदा करने वाले ब्रह्मा बन जाओगे, सिद्धियां ले लेके, तप कर करके, हठ योग कर करके। लेकिन जो एक सहज परमात्मा का स्वरूप है, उसमें नहीं हम मिल सकते। उसके लिए हमको परमात्मा के गुण के साथ अपने गुण मिलाने हैं, और संसार के जो गुण हैं वो हमको, संसार की जो नेचर है
उसको हमने अपने निकाल के परमात्मा के गुणों से भरनी है। तो अब आपको मैं बताऊं, देखो यहाँ समझो एक बात, ये परमात्मा और संसार के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या नेचर है, क्या स्वभाव है। परमात्मा का स्वभाव क्या है? तो एक पहलू सिक्के का संसार है और दूसरा पहलू परमात्मा है। अब संसार के पहलू देखो, स्वभाव के पहले देखो आप, ये जो हमें शरीर मन बुद्धि जो सब मिला है ना, ये संसार से मिली है। पैदा होने के बाद हमको बुद्धि शरीर सब मन बुद्धि हमारी डेवलपमेंट संसार से होती है। पढ़ाई लिखाई करके शरीर को खा पी के हम संसार के मुताबिक शरीर से खाते पीते हैं। तो उससे के कारण हमारे शरीर से ही हमारे सांसारिक संबंध बनते हैं। जब तक शरीर है तब तक संसार है। तो संसार की चीज़ें पाने के लिए हमें मन बुद्धि से पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और अगर हम पूरी मेहनत बुद्धि से काम ना करें तो हमें संसार की चीज़ें मिल नहीं सकती, और अगर मिल जाएं कोई प्रारब्धवश तो अकल के बिना रह नहीं सकती। तो यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये है संसार का एक स्वभाव, संसार का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दूसरा, ये जो संसार है, जो संसार इच्छा कामना का खेल है। इच्छा रख के ही हर जीव कोई कर्म करता है और फल की आशा करता है। यही संसार का नियम है। जब तक फल की आशा नहीं रखते कोई कर्म करने को तैयार ही नहीं है। तो ये संसार का एक और स्वभाव है। अब तीसरा संसार का स्वभाव है, अभी संसार जो है ये दुख सुख का, परिस्थितियों का संसार। यहाँ कभी दुख कभी सुख झेलने पड़ते हैं, इसी का नाम संसार है। जन्म मृत्यु हानि लाभ जश अपजश राग ईर्ष्या द्वेष गर्मी सर्दी दिन रात पल पल बदलने का नाम ही संसार है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी टिकने वाला रहने वाला नहीं है। सब कुछ काल के मृत्यु के घेरे में है। तो ये है संसार का स्वभाव। और चौथा स्वभाव संसार का जो है वो संसार चालाकी होशियारी और छल कपट का नाम है। सब जीव अपने अपने स्वार्थ से काम करते हैं। संसार में जीव के एक अनेक रूप हैं, अनेक काम हैं। कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान यज्ञ सेवा, सब काम अपने स्वार्थ से होते हैं। तो ये है संसार का स्वभाव। और दूसरी तरफ है कि ये परमात्मा का स्वभाव, सिक्के का दूसरा पहलू, नदी का दूसरा किनारा, जिसके साथ हमको अपना स्वभाव बदलना है। तो वो परमात्मा का जो स्वभाव है वो है कि ये जो जब हम शरीर मन बुद्धि और सारे संसारिक संबंधों में आसक्ति रख के, ममता रख के, अब बंधन मान के हम परमात्मा को नहीं पा सकते। शरीर मन बुद्धि को अपना समझना और परमात्मा को अपने से अलग समझना। हम शरीर मन बुद्धि संसार संबंधों को तो अपना समझते हैं, और इसी को और सांसारिक संबंधों को अपना समझना और परमात्मा को अपने से दूर समझना, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा हमारे अंदर है और हमारे सबसे निकट है। हम ये संबंधों को आसक्ति ममता रख के परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, वो कैसे होएगा? ये शारीरिक संबंध, सारे संबंधी और सारी चीज़ें हमारी जन्म से पहले भी नहीं थी, और जो जन्म के बाद भी नहीं रहेंगी, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगी। तो जो बीच में ये कैसे हो सकती हैं? हमारी बीच में हमारे परमात्मा ही हैं हमारे साथ। वही हमको ये जीवन शैली, ये सारी चीज़ें देने के और बरतने का हुक्म दे रहे हैं। तो उनको तो हम भूल के इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ममता और आसक्ति ही हमारे परमात्मा को ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है। और एक बात जो मैंने आप सबको पहले कही थी, ये संसार के स्वभाव बताए थे, तो उस संसार से हमको भागना नहीं है। इसी संसार में हमको जन्म मिला है, इसी संसार में हमको रहना है, लेकिन उस स्वभाव से हटके हमको परमात्मा के गुण अपनाने हैं। और संसार में रह के हमको सेवा दया धर्म और त्याग सिमरन यानी सत्संग और संतोष और क्षमा के साथ हमको अपना जीवन शैली बनानी है। लेकिन वो सारी पूजा पाठ ध्यान सब कुछ करते हुए जो हमको परमात्मा नहीं मिलता ना, परमात्मा के साथ एक नहीं होया जाता, उसमें ये सबसे बड़े कारण हैं कि ये आसक्ति ममता के रहते हम परमात्मा से एक नहीं हो सकते। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है
कि हमारी इच्छा कामनाएं बनी रहती हैं। ये जन्म जन्म का जो खेल है ना, वो इच्छा कामनाओं का है। इच्छा कामना के साथ ही हमारा जन्म मरण हो ही जा रहा है। जो इच्छा हमारी नहीं पूर्ण होती वो अगले जन्म में खड़ी हो जाती है, उससे अगला जन्म भगवान दे देते हैं, भी ले तू इच्छा पूरी कर ले। तो इच्छा कामना के रहते हम भगवान से एक नहीं हो सकते। इच्छा कामना हटते ही हम भगवान से एक हो जाएंगे। और तीसरा जो परमात्मा के साथ एक ना होने का कारण है, पूजा पाठ भक्ति सत्संग सब कुछ करते हुए, यम नियम आसन सब करते हुए भी परमात्मा से एक नहीं हो जाते। उसमें बड़ा कारण एक है कि राग द्वेष से बंधे रहते हैं। परिस्थितियों से जुड़ के राग द्वेष से बंध के हम दुख सुख का अनुभव करते हैं और दुख सुख से बंधे रहते हैं, राग द्वेष से बने रहते हैं। तो ये जो दुख सुख से राग द्वेष से परिस्थितियों के साथ बन के रहना है, ये परमात्मा से एक नहीं होने देता। समता में रहना है हमको, समता ही परमात्मा के साथ एक होना है। समता ही परमात्मा का असली गुण है, समता ही योग है। सारी गीता में समता के साथ रहने से ही परमात्मा के साथ एक होना है। और तीसरा सबसे बड़ा है कि हमको सहज अवस्था में नहीं हम रहते। हम अपने सारे पूजा पाठ ध्यान जप दप कर्म कांड सब हम ये विधि विधान से क्रिया से करते हैं, उनसे हमारे का अहम भरता जाता है। और ये सारे चीज़ें करने से योग तप ध्यान जब हमसे परमात्मा दूर होता जाता है। वो हमारे में गुण जरूर आते हैं प्रकृति से लड़ने के लिए, लेकिन परमात्मा मिलता है सहज अवस्था में। सहज अवस्था में ना रहना ही परमात्मा से एक ना होना है। तो सहज अवस्था ही परमात्मा की अवस्था है, उसी के साथ रहना है, उसके भाने में रहना है, उसके हुक्म में रहना है। अपने अहम से साथ अपने अहंकार के साथ नहीं कुछ करना। तो चौथी जो सबसे बड़ी अवस्था है परमात्मा का साथ एक होने की, सब कुछ करते हुए भी हम जो कुछ भी परमात्मा मिलता है निर्मल मन से, छल कपट के बिना हमको काम करने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा सेवा भाव निस्वार्थ भाव से काम करने से मिलता है। हर काम परमात्मा की खुशी के लिए कृपा लेने के लिए करने से मिलता है। तो ये परमात्मा के जब तक हमारे में ये गुण नहीं आते कि हमें हंता ममता कामना सप्रहा आसक्ति असूहा, ये 6 चीज़ों से कामना सप्रहा आसक्ति असूहा को ही मैंने पहले अपने परमात्मा के गुणों में बताया है कि इनको हमने दूर करना है। आसक्ति मतलब हमारी जो वासना है उसको आसक्ति कहते हैं, जो हमारी मन में वासना पड़ी हुई है। और जो हंता है वो देह का अभिमान है, जो हमारे शरीर का हमको अभिमान है कि हम शरीर। जो कामना है वो हमारी इच्छा कामना डिज़ायर्स हैं। और जो जो सपराहा है वो हमको अपने जीवन निर्वाह की जो चिंता रहती है ना, कि हमारी चीज़ें हमारा भोजन हमारा निर्वाह कैसे होगा, उसकी चिंता को सपराहा कहते हैं। और ममता जो है वो स्नेह को और अपनी चीज़ों से मोह ममता जो है बच्चों से सारे परिवारों से, ये स्नेह जाल को ममता कहते हैं। ये स्नेह जाल ही हमको संसार से बांधता है और संसार में फंसाता है। और असूआ कहते हैं किसी दूसरे में दोष देखना, उसके गुणों में दोष देखना, ये सबसे बड़ी हानि करता है हमारे भगवान से मिलने में। हम उस सारे जीवों में दोष देखते रहते हैं, हमें गुण तो दिखते नहीं और हम दोष देखते रहते हैं। तो इन आप जितना मर्जी योग तप साधना जो मर्जी भक्ति कर लो, अगर ये चीज़ें नहीं जाती ना तो हम परमात्मा से एक नहीं हो पाते। इसके लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बना के भेजा भी, जो भक्तजन जो जिज्ञासु जो इस रास्ते पे परमात्मा को पाने में लगे हुए हैं, अपने गुरु मंत्र लेके अपना नाम जप के, तो उसके साथ साथ ये जो जरूरी करना है कि उसको ये चीज़ों से मुक्ति पानी है। इन चीज़ों को अपने मन बुद्धि से में ख़त्म करना है और ये ख़त्म करते ही हम परमात्मा से एक हो जाएंगे। तो ये है सारा। और ये हमको जो जो जीवन मिला है वो परमात्मा को पाने के लिए ही ये शरीर मिला है। और इसको इस शरीर में रह के, इस शरीर के द्वारा हम हर क्षण परमात्मा को पा सकते हैं। अपने आत्म स्वरूप में रह के मन बुद्धि को राम राम में, कृष्ण कृष्ण में, ओम ओम में, निरंकार में, और जो भी गुरु से नाम मिला है, जो नाम आप जपते हो
उसमें मन बुद्धि को लीन करके आत्म स्वरूप में रह के हम उसी क्षण परमात्मा से एक हो सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के चेतन अंश हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, इसको आप दूर करो, फिर देखो आपका सारे जतन, सारे साधन, सारी आपकी साधना, सारी भक्ति, सारे योग आपके सफल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही अब ये इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, और अगली वीडियो अगर आपको ये पसंद आई तो अगली वीडियो में हम ये परमात्मा के पूर्ण स्वरूप भी, ये हमें शरीर मिलता कैसे है, ये क्या क्या है, कि शरीर क्या है, संसार क्या है, मन बुद्धि क्या है, अंतःकरण क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, निराकार साकार क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, संन्यास क्या है, भक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, और भी सब आपकी शंकाओं के उत्तर मैं वीडियो में देता रहूँगा। क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा को पाने के लिए और परमात्मा के साथ एक होने के लिए ही मिला है। किस रास्ते से आगमन, किस रास्ते प्रस्थान, फिर भी आवागौन से डरे नहीं इंसान। किस रास्ते से आगमन, किस रास्ते से हमारा जन्म होता है माता पिता के मलमूत्र के स्थान से, और किस रास्ते प्रस्थान, किस रास्ते से मृत्यु होती है हम शमशान में, और फिर भी हम आवागौन जन्म मृत्यु से ये इंसान डरता नहीं है। और 4 दिना की काया पाके पुल बैठा ए हस्ती नू, आखिर ओ दिन आ जाना जद छड़ना पैना मस्ती नू। तो ये जो संसारिक मस्ती है, इसको भूलोगे तो जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी और हम परमात्मा से एक हो जाएंगे। परमात्मा एक का जो सही रूप है, जिससे हमने, जिसके साथ जन्म मरण से मुक्ति मिलनी है, वो परमात्मा का है शांत चित्त आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो शांत चित्त आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा में, वही कृष्ण का जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप रूप है, उसी में ध्यान लगा के, उसी में राम में, उसी में शिव में हमको लीन होना है। उसी पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन होके हमारी जन्म मरण से ये हर मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। अगर इस जन्म में नहीं किया तो फिर आगे जन्म तैयार पड़ा है। तो इसलिए आप ये अपने वीडियो के मुताबिक अपने आप को, अपना पूरा अब विश्लेषण करो भी हमें ये सारी चीज़ों से हम मुक्ति पा सकते हैं। इन चीज़ों से मुक्ति पानी ही परमात्मा के साथ एक होना। जब तक भक्ति करते, सब कुछ ध्यान योग करते, ये चीज़ें खड़ी हैं, तो परमात्मा से एक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अपने आप को राम राम करके परमात्मा से कृपा मांगनी है कि हे प्रभु, हमें इन चीज़ों से छुटकारा दिलाओ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अगर अंत समय राम नहीं आया और कोई इच्छा वासना कामना जाग गई तो अगला जन्म निश्चित है। और फिर इसी तरह बचपन, इसी तरह जवानी, इसी तरह दुख कष्ट, इसी तरह बुढ़ापा और फिर मृत्यु। तो इसलिए हर समय परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के साथ चित्त लगा के, उसका नाम सिमरन करके और इन गुणों को अपने में धारण करके परमात्मा के साथ एक होना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।